आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपके लिए मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियों में जिन सब्जियों का मौसम है आप वो सब्जियाँ डाल सकते हैं। और जितनी सब्जियाँ आपके पास अवेलेबल हैं उतनी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने फूल गोभी ली है तकरीबन आधा किलो। इसको मैंने काट के पानी में डिप करके रख लिया है। गाजरें ली हैं मैंने 5 से 6 दरमियाने साइज़ की, बिल्कुल छोटी छोटी समझ लें। इसको मैंने काट लिया है। धनिया, हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं क्योंकि वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे। मैंने इनको काटा नहीं है, मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक चॉप करके वो भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं पीस के डाल रही हूँ। बाकी वेजिटेबल्स में टमाटर इसमें जाएंगे, अच्छे लगते हैं। जितने आप यूज़ करना चाहते हैं उतने कर ले। मैंने 1 प्याली ली है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने भी काट लिया है। काट के नमक वाले पानी में डिप करके रख दिया है। नमक वाले पानी में डिप करके रखने से ये होता है कि 3-4 घंटे तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा, आपकी सब्जियां जो है वो काली नहीं पड़ती हैं। अच्छा, मसालों में, इसके पिसे हुए मसालों में मैंने हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, भुना कुटा जीरा लिया है। 1 टेबल स्पून नमक लिया है। रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने 1 टीस्पून लिए हैं। और ये जो आपको वाइट सा नज़र आ रहा है ये चिकन पाउडर है। इसकी जगह आप क्यूब्स भी यूज़ कर सकती हैं और आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं दोनों चीज़ें, लेकिन मुझे पसंद है, सब्जियों में और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा इसका सब्जियों का ये जो स्पेशली आलू और गोभी का बादी दूर करने के लिए मैंने साबुत मसाले 3 तरह के लिए हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है सफ़ेद, 2 सिनेमन स्टिक्स ले लें और 2 बड़ी इलायचियाँ ले लें। इससे खुशबू भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और सब्जियों का बादीपन भी ख़त्म हो जाता है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए भी इसमें अदरक जाएगी। सब्जियों में अदरक वगैरह जो है वो अच्छी लगती है। मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो घी में बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। पैन गर्म हो गया, कुकिंग ऑयल डाल दें। तकरीबन आधी प्याली में कुकिंग ऑयल डालूँगी। सब्जियों में घी थोड़ा ज़्यादा डलता है, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हो। मैं ज़ीरा और साबुत मसाला पहले डालूँगी ताकि जायका थोड़ा सा अरोमा शामिल हो जाए ऑयल में। अच्छा, मैं सब्जियां जो है वो थोड़ी सी फ्राई करके निकाल लूँगी 2-4 मिनट, यानी कि 5 मिनट। और गाजरें पहले डालूँगी क्योंकि गाजरें देर से गलती हैं। साथ ही आलू भी डाल दें। सब्जियां फ्राई हो जाएं तो निकाल लें इनको। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, बस 5-6 मिनट फ्राई की है मैंने। प्याज डाल दें। प्याज को फ्राई करें अच्छी तरह से। प्याज के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। अच्छा, मैंने बंद गोभी जो सॉरी फूल गोभी जो ली है उसको मैंने फ्राई नहीं किया। सिर्फ मैंने गाजरों को और आलूओं को फ्राई किया है। आप चाहें तो उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया।
प्याज और लहसुन जो है वो हमारा हो गया है, क्योंकि पीसा हुआ है इसको आप बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर सकते। बस ये अच्छी तरह से भून गया है। सारे स्पाइसेस डाल दें, जो साबुत स्पाइसेस मैंने रखे हैं, सॉरी किसे भी स्पाइसेस रखे हैं। हरी मिर्ची डाल दें। मैंने इसमें हरी मिर्ची ज़्यादा यूज़ की हैं, इसलिए मैंने रेड चिली पाउडर जो है वो कम लिया है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। साथ ही टमाटर डाल दें। मसाला हमारा भुन गया। अब मैं बंद गोभी डाल दूँगी और फूल गोभी। गरम मसाला पिसा हुआ जो है हमारा होममेड, वो मैं एंड पे यूज़ करूँगी। थोड़ा सा बीच में डालूँगी और थोड़ा सा एंड पे यूज़ करूँगी। सर्दियों में गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है। पाँच मिनट के लिए इसको लिड दे दें। वो भी थोड़ी सी होती है तो फिर अब बाकी सब्जियाँ डालते हैं। गोभी को 5 मिनट हो गए हैं। धनिया डाल दें। क्योंकि ये वेजिटेबल्स हैं तो धनिया ज़्यादा डलेगा। सब्जियों के साथ भी डालूंगी और बाद में भी डालूंगी मैं। जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखी थी वो सब डाल दें। अच्छा, मैंने जो चिकन पाउडर यूज़ की है 1 टीस्पून, उसकी जगह पे आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, 1 या 2 जितना आप चाहते हैं। वो ऑप्शनल है, जायका बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आप यूज़ करके देखिएगा। अगर आपकी मर्ज़ी है नहीं इस्तेमाल करने की तो बेशक मत करें। अच्छा, अब मैं इसे लिड देकर पानी में नहीं डालूँगी, सब्ज़ियाँ अपने ही पानी में पकेंगी, तो मैं इसको अब दरमियानी आंच पर रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम अपनी सब्ज़ियाँ देखते हैं। तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने लिड हटाई है। मैं बीच में से चेक करती रही हूँ। अब अच्छी तरह से हमारी जो है पूरी तरह प्रॉपर तरीके से सब्ज़ियाँ गल चुकी हैं। बस अब इसकी भुनाई कर लें। नमक वगैरह जो है मैं चेक कर चुकी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए हिसाब से वैसे का पानी ड्राई कर लें। गाजरें, आलू, गोभी, हर चीज़ गल चुकी है। 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दें। भुनाई कर लें अच्छी तरह। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, आयशा रेसिपीज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों जानों से शेयर कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी फौरी आप तक पहुँचे। इसको इस हद तक भूनना है कि ऑयल छोड़ दे बिल्कुल जो पैन है, और पानी बिल्कुल ना रहे सब्जियों में। तकरीबन डन होने वाली हैं हमारी सब्ज़ियाँ। इसे ज़रूर बनाइएगा, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि सब्ज़ियाँ सीज़न की होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, ताज़ा ताज़ा होती हैं, और धनिया भी स्पेशली बहुत अच्छा आता है सर्दियों में। तो ज़रूर बनाइएगा ये वेजिटेबल्स की रेसिपी।
सब्जियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं और भी आ गया है साइड्स पे। मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।